आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग अबाउट योर ट्विन फ्लेम जर्नी। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या स्टेज है, अभी जिस स्टेज में आप हैं वो क्या स्टेज है, आप कहाँ तक यूनियन के क्लोज पहुँच चुके हैं, क्या चीज़ों पर आपको और अभी वर्क करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ों को लेट को करने की ज़रूरत है, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मैं पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, वी हैव हेयर 3 कार्ड्स। ओके, इन कार्ड्स में से आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली कौन सा कार्ड आपको ड्रॉ कर रहा है। अगर आप कार्ड को पिक नहीं कर पा रहे हैं तो लेट मी फ्लिप द कार्ड्स। Okay, here are 3 cards. We have Stag, Trust and Thrive, Star Ancestor, Follow the Voice of Your Soul, High Priest, Intend and Create. इन 3 कार्ड्स में से आपको जो कार्ड कॉल कर रहा है, जिसकी इमेजरी आपको कॉल कर रही है, जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, उस कार्ड को आप सिलेक्ट कीजिए। ओके, देन वी विल सी व्हाट कम्स इन योर रीडिंग। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। आप वीडियो को पॉज करके आराम से लंबी सांस लेकर छोड़कर 2-3 दफ़ा ओके मेडिटेट करके भी अपना कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, जिन्होंने स्टैग कार्ड चूज़ किया है, ट्रस्ट एंड थ्राइव, लेट्स सी योर रीडिंग। लेट्स सी आपकी जर्नी में क्या चल रहा है। We have Ace of Swords, okay, 4 of Wands, Sun, 2 of Pentacles, 4 of Cups, let me shift it a little bit. We have King of Wands, Ace of Cups and 3 of Cups. ओके गाइस, आपकी कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र मुझे आ रही है विद योर पर्सन, विद योर मास्कुलिन। ओके, आप चाहे सोलमेट कनेक्शन में हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आपका यूनियन बहुत ही क्लोज है बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स हैज़ अपीयर्ड विच इज़ मैरिज कार्ड एंड विच इज़ ट्विन फ्लेम यूनियन कार्ड एंड स्टैग। आपको बहुत ज़्यादा स्टैग्स अगर दिख रहे हैं तो आप ट्विन फ्लेम यूनियन के नज़दीक हैं, या आपको 1-1-1-1 1111 515 दिख रहा है तो भी आप ट्विन फ्लेम यूनियन के नज़दीक हैं। आप काफ़ी हद तक बैलेंस कर चुके हैं अपने इनर मास्कुलिन और इनर फेमिनिन को। ठीक है, आप सेलिब्रेशन मोड में हैं, चाहे आपके मास्कुलिन आए या ना आए, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज़ अगेन ए साइन कि आपका ट्विन फ्लेम यूनियन जो है अलग है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनके मास्कुलिन अभी भी जो है एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ठीक है, प्लेयर एनर्जी में हो सकते हैं, बट दिस विल फ्लिप। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन, जैसे कि आपकी डिटैचमेंट एकदम से आएगी, ठीक है, आप बैलेंस कर रहे हैं, बट अगेन डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। आपका यूनियन तब होता है जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और आप एक्सपेक्ट कब नहीं करेंगे, जब आप उसकी परवाह ही नहीं करेंगे। ठीक है, आपके 2 एसीज और ट्विन फ्लेम यूनियन का ये कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स ही दिखा रहा है कि आपकी ज़रूर कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। इसीलिए आप स्टैग कार्ड पे जो है अट्रैक्ट हुए हैं। आप बेसिकली सरेंडर कर चुके हैं। सन कार्ड शोज कि आप कंप्लीट हैप्पीनेस में हैं विद और विदाउट योर मास्कुलिन। आप ये रीडिंग देख रहे हैं ज़रूर, बट अगेन आई कैन फाइंड कि ये जो एनर्जी थी, लाइक मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन बहुत किया है आपने, अब उस एनर्जी से आप बैलेंस आउट कर करके आप इस शिफ्ट हो रहे हैं इस एनर्जी में, जो कि सन है। ठीक है, जो कि 3 ऑफ कप्स है, जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आपका इनर बैलेंस जो आ रहा है ना यूनिवर्स की तरफ से, आपको इतने स्ट्रगल के बाद आप खुद अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगेन कोई डेट फिक्स नहीं है कि आप किस दिन कम्प्लीटली डिटैच करेंगे अपने मास्कुलिन से, वो नहीं है।
आप अपना इनर वर्क कर चुके हैं, आगे डिवाइन का काम है और आप सरेंडर भी कर चुके हैं डिवाइन पर। ठीक है, अगेन डिवाइन इज स्टेपिंग इन इनटू योर लाइफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एसेस हैं, तो स्ट्रॉन्ग एक न्यू बिगनिंग की उम्मीद आप कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आप उम्मीद मत करें दिस इज़ क्वाइट आयरनी। आप उम्मीद कर सकते हैं एंड आप उम्मीद मत करें, बिकॉज आप उम्मीद करने लग जाते हो तो आप वेट करने लग जाते हैं, वेट करने लग जाते हो तो आप अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं फिर से अपने मैस्कुलिन को देने लग जाते हैं, जो कि आपने नहीं करना है। सो अगेन आपने बहुत वर्क कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अपने इनर मास्कुलिन और इनर फेमिनिन पर, तो ऐसे ही करते रहिए। आपको मतलब एक ट्विन फ्लेम जो रहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं, जो कि स्पिरिचुअल लीनिएजेस को बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने कार्मिक्स के साथ भी देखा है। ठीक है ना, तो वो लीनिएजेस आप उतार चुके हैं। अगेन कई लोग अपनी कार्मिक सिचुएशन में अभी भी हैं, उनको अपना जो जस्टिस उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन के लिए अगेन आई एम पुलिंग अनदर कार्ड्स। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, कई लोगों की जो है कार्मिक सिचुएशंस अभी भी क्लियर आउट नहीं हुई हैं, अभी भी उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने कार्मिक्स के अगेंस्ट। लॉ सूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई लोगों का कर्मा जो है अभी तक बैलेंस आउट नहीं हुआ है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आपका खुद का ट्विन फ्लेम के साथ भी आपका कर्मा होता है जो आपको क्लियर करना ही होता है। ठीक है, तो अगेन न्यू बिगिनिंग आपके लिए बहुत जल्द मुझे दिखाई दे रही है। यूनियन आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी, बिकॉज अगेन एज ए सेड, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यूनियन नहीं होगा, तो डिटैचमेंट ज़रूरी है। इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, दैट इज़ ओके, दैट इज़ कूल, बट ओनली यू शुड टेक पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम दिस। आप कई लोगों को मैंने देखा है एडिक्शन बना रखा है, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स देखनी ही देखनी है एंड वर्क नहीं करना है। डोंट डू दैट। ये रीडिंग्स आपकी हेल्प के लिए ही हैं, आप इनसे जो हेल्प है वो लीजिए, बट इनको एडिक्शन बनाकर अगेन अपनी यूनियन में बाधा मत क्रिएट कीजिए। ठीक है, ये गाइडेंस आपको ज़रूर मिलती है टैरो से, बट अगेन वर्क आपने करना है, और चीज़ों पर जो आपकी और आपके आसपास की सराउंडिंग्स हैं उन पर वर्क कीजिए। आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप फेमिनिन ही होंगे, क्योंकि मास्कुलिन्स जो होते हैं वो सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट होते हैं फेमिनिन से। ठीक है, आप अपनी एनर्जी पुल करते हैं तो वो अगेन आपको आपकी लाइफ में वापस आते हैं, फिर से कुछ ट्रिगरिंग होती है जिनको आपको हील करना होता है, फिर से सेपरेशन हो जाता है। ऐसा कई दफ़ा होता है, लाइक इन्फिनिटी। कई लोगों के लिए साइकिल ख़त्म ही नहीं होता है सालों साल, बट आप कितनी जल्दी इस लेसन को समझकर कि आपको सेल्फ लव करना है, बीइंग अ फेमिनिन, ये लेसन आप जितनी जल्दी ग्रैब करते हैं आपके लिए उतना सूटेबल रहता है। एंड अगेन अगर आपका इस इनकारनेशन में आपका जो यूनियन है अगर वो लिखा है विच इज़ शोइंग अप इन दिस रीडिंग, तो वो ज़रूर होगा। सो डिवाइन में भरोसा रखना और सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप कर भी रहे हैं, जो दिख भी रहा है। ठीक है, आप अपने इनर जो ट्रिनिटी है, बॉडी माइंड एंड सोल, उसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अपनी चीज़ों पे एक्शन ले रहे हैं। अगर आपके मास्कुलिन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग अभी हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, it doesn't matter to you, and you are taking lead of your own life and you are trusting the divine. that is why आप इस कार्ड के जो है स्टैग कार्ड से जो है अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल आई कैन से कि नेक्स्ट एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई कॉन्टैक्ट वगैरह, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि मास्कुलिन्स जो हैं क्वाइट ईगो में रहते हैं, उनको नहीं, सबकॉन्शियसली उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली वो मैं कर क्या रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अबाउट योर एनर्जी। ठीक है, सोलमेट्स जो होते हैं वो एनर्जी वाइज कनेक्टेड होते हैं। अगेन सोलमेट रीडिंग भी है, ये ऐसी बात नहीं है, आप जैसा जो आपको रेजोनेट कर रहा है आप वो लीजिए। सोलमेट्स एनर्जी वाइज अटैच्ड होते हैं, और जो ट्विन फ्लेम है वो सोल लेवल पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अगेन आप जो आपको रेजोनेट कर रहे हैं आप लीजिए। आप बैलेंस आउट कर रहे हैं बहुत सिचुएशंस को, आपका यूनियन बहुत दूर नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई कैन से फॉर दिस पाइल। ओके, आपको क्या चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है। अगेन आपको वेट नहीं करना है, वेटिंग को लेट गो करना है, सरेंडर करना है कम्प्लीटली।
गॉड के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। तो आपको वेटिंग वाली जो एनर्जी है कि वेट करना है, हाँ कब यूनियन होगा। आप इनर वर्क खूब कर चुके हैं, अपनी लाइफ में थ्राइव कर रहे हैं, बट वेट भी नहीं करना है आपको। अगर इसी दौरान कोई और पसंद आ रहा है, आपको कोई और सोलमेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यू कैन गो ऑन, यस। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ अगर मैं इनके साथ आगे चली जाऊंगी लाइफ में और फिर मेरे ट्विन आ जाते हैं तो क्या होगा, बिकॉज वो गाइडेड ही नहीं है, वो डिवाइनली गाइडेड यही है कि आप सोलमेट के साथ जाएं, ठीक है। तो तब की तब देखी जाएगी, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते एक सिचुएशन में, ओके। अगेन ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी जो आपकी वाइब्रेशंस है उसको आप काफ़ी हद तक लेट गो कर चुके हैं, और आपको फर्दर भी यही करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके मास्कुलिन के साथ आप कोई भी ट्रेल कर रहे हैं अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, नो, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो भी डिवाइनली गाइडेड है। उस सोलमेट के साथ जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ भी आपका कोई ना कोई कर्मा है, आपका कोई ना कोई सोल लेसन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। और जितना रिस्ट्रिक्ट आप करेंगे ना उतना ज़्यादा वो टाइम लेगा कंप्लीट होने में, ओके। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light. हाय पाइल 2 जिन्होंने ये कार्ड स्टार एंसेस्टर फॉलो योर वॉइस, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल चूज़ किया है। लेट्स सी योर रीडिंग। आपको स्ट्रॉन्ग नीड है कि आप में भी अपने इनर वॉइस को जो है इग्नोर कर रहे हैं किसी ना किसी वजह से। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी वॉइस को, अपनी सोल की वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट अदर कार्ड से। We have Queen of Swords, 8 of Swords, 7 of Cups, Tower, Queen of Pentacles, 3 of Wands, 2 of Wands, 4 of Cups and Death, ओके। आपकी मास्कुलिन जो है, देखिए मैं आपका रीडिंग को बहुत ही आसानी से ग्रैब कर पा रही हूँ। आप जो है अभी काफ़ी इनर वर्क आपका रहता है, ठीक है। आप बहुत स्टक हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं अपने मास्कुलिन के लिए। आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज में भी सेट करी हैं या करने की ज़रूरत है। अगेन आपके मास्कुलिन जो है अभी भी कन्फ्यूजन स्टेट में है, उनको कनेक्शन अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या कनेक्शन है ये, क्यों वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों ये सब इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से हो रहा है, ठीक है। कुछ फेमिनिन्स के लिए मुझे लग रहा है कि आप जो है अपनी पेंटिकल्स पे भी काम करना शुरू हो गए हैं, अपना लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई कैन फील कि आपको लाइक शुरू में भी लगा हो इस पर्सन के साथ, अपने मास्कुलिन के साथ, कि कुछ चीज़ें अनकही सी रह गई, ठीक है। आपको ये फीलिंग आई हो मे बी मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली, कि ये पर्सन ने एकदम से ही आपको गोस्ट करना शुरू कर दिया और आपको समझ में नहीं आया। तो आप इस 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में चले गए कि मुझसे क्या गलती हुई, क्यों ऐसा हो रहा है समथिंग। और आपने जब धीरे धीरे इस सिचुएशन को भी फाइंड आउट करना शुरू किया तब आपको समझ में आया कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। अगेन आपके पर्सन को टावर मोमेंट्स हो रहे हैं एंड वो पर्सन बहुत ही कंफ्यूज है कि उनके साथ लाइफ में ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आई कैन फील आपके जो मास्कुलिन है वो अभी एक इमेच्योर एनर्जी में है, कनेक्शन को वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अवेकनिंग की मैं बात करूँ तो आप लोगों का में भी इतना इनकाउंटर नहीं हुआ एक दूसरे के साथ कि आप एक दूसरे को ट्रिगर कर सकें, जो आप लोगों को हील करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अभी प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है अगर आपने अपने सोल मिशन पर वर्क करना शुरू नहीं किया है, ठीक है। कई लोगों के लिए आई एम पिकिंग अप एनर्जी कि आपने शुरू कर दिया है, बट कई लोगों के लिए आई कैन पिक कि अभी भी आप जो है एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक से जो रुष्टता वाली या कह लीजिए मतलब एक रोष वाली एनर्जी में हैं,
ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड इन बिटवीन आपके मास्कुलिन आपकी लाइफ में एंटर होते हैं, ठीक है, एंड सब कुछ कन्फ्यूजन से क्रिएट हो गया, फर्स्ट क्रिएट हो गया, टावर मोमेंट हो गया, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन से आप इतना क्यों अटैच हैं और क्यों इस पर्सन की तरफ आप भी खींचते चले जा रहे हैं। आपको इस पर्सन ने कई लोगों का सेपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, डार्क नाइट ऑफ सोल में चले जाते हैं, तो उस तरह की एनर्जी भी मैं जो है पिक कर रही हूँ, ठीक है। अगेन मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी कुछ अभी जो है आप लोगों का कर्मा आपस में रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन रहता है विद द डेथ कार्ड, ओके। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो को लेट गो करने की ज़रूरत है। ईगो नॉट कि आप अकड़ में हैं, आप एटीट्यूड में हैं, नो, ईगो इज़ एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग दैट मेक्स यू, जो आपको बताती है कि आप ये हो। लाइक मेरी ये जॉब है, मेरा ये पर्सन है, मेरा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मेरे ये हस्बैंड है, मेरा ये घर है, या मैं एज अ पर्सन ये हूँ। आपकी टोटल जो आइडेंटिटी होती है वो शेकअप हो जाती है व्हेन यू आर इन सेपरेशन विद योर ट्विन, व्हेन यू आर, तो आप अपनी कार्मिक सिचुएशन से निकलते हैं, ठीक है। तो वो ईगो डेथ आपका जो है हो रहा है अभी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन फील। अगेन आपके मास्कुलिन की एनर्जी व्हाट आई एम पिकिंग अप इज ही इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड, ओके। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एकदम जैसे दरवाज़ा बंद कर लेते हैं ना बच्चे कि हमें छोड़ दो, या माँ बाप को तंग करने के लिए कि माँ बाप से गुस्सा होकर कई बार बच्चे दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, उस वाली एनर्जी में वो लग रहे हैं कि लाइक ये कनेक्शन क्या है, ओके मेरा तो माइंड ख़राब हो गया, शट द डोर, ठीक है। तो अभी आप लोगों का कनेक्शन में बहुत कुछ रहता है, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। अगेन आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जानने के लिए एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपकी सिचुएशन में, और जिससे आप डील कर रहे हो आपके ट्विन फ्लेम है भी या नहीं, ठीक है। अगेन आपको थोड़ा सा प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये दिखाता है कि अभी तो जस्ट आपको पता ही चला है सिचुएशन के बारे में, ठीक है। अभी वो एनर्जी आपको ये है कि आपको आगे वेटिंग की एनर्जी या चीज़ों पर वर्कआउट करने की एनर्जी, अभी बहुत कुछ रहता है। आप अभी प्लानिंग स्टेज में ही लग रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल ओवरऑल करना है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, उसमें आपका रोल क्या है, अभी आप उसी स्टेज पर हैं, बट आई कैन फील। और अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और ईगो में स्टक हैं। आसपास के लोगों की बातें आपको अभी भी सता रही हैं, अभी भी आप उन चीज़ों से इम्यून नहीं हुए हैं, उन कार्मिक सिचुएशन से, उन कार्मिक लोअर वाइब्रेशनल फोर्सेस से आप जो हैं अभी तक आज़ाद नहीं कर पाए हैं अपने आप को, इस तरह का मुझे लग रहा है। एंड अगेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम स्टार एंड सिस्टर दैट फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अभी आपको अपना मिशन ही नहीं समझ में आ रहा है, ये क्यों हुआ, ये सब क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ ही क्यों, अभी आप उस स्टेजेस में हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस आपसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख कर कुछ कहना चाह रही है, और वो तभी आप समझ पाएंगे जब आप डिटैचमेंट लेके आएंगे, जब आप ये 3D वर्ल्ड से बाहर निकलेंगे, आप अपने मन को शांत करेंगे। अगेन आई कैन फील कि आपको अभी बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। आप अभी भी ना क्यों, औरों ने ऐसा क्यों करा, उस वाली स्टेज पर हैं, ठीक है। अभी आपने वो फिंगर जो है ना अपनी तरफ पॉइंट आउट ही नहीं करी है कि आपने क्या क्रिएट किया अपनी लाइफ में, ठीक है। उस सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए, इस ट्विन फ्लेम सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए आपको सबसे पहले वो सुई घुमाकर अपनी तरफ लेकर आनी है कि व्हाट यू आर डूइंग इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है। ये जो सिचुएशंस क्रिएट हुई उसमें क्या क्या आपकी गलती थी, क्या क्या आपने अट्रैक्ट किया, क्या क्या आपने क्यों सहा, आपने वो बंधन क्यों अपने आसपास रहने दिया। अभी आपने वो फिंगर ना अपनी तरफ ही पॉइंट आउट नहीं करी है, ठीक है। तो वो बहुत स्ट्रांग नीड है उस चीज़ का अंत करने की, उस चीज़ की डेथ बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन ये होगा किसी टावर मोमेंट के साथ, किसी बड़े टावर मोमेंट के साथ, और वो आपके ट्विन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। अगेन आपका जो ट्विन फ्लेम रहते हैं वो कोई यूनिकॉर्न्स एंड रोजेस नहीं हैं,
नो, योर ट्विन फ्लेम इज अ पर्सन दैट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट कैटलिस्ट। वो जितना आपको हर्ट करते हैं और कोई पर्सन नहीं हर्ट करता, एंड दैट इज़ वाई उस पर्सन को आप ना भूल पाते हैं ना अपने दिमाग से निकाल पाते हैं, क्योंकि वो आप ही हैं। ठीक है, वो आपकी सोल का सेकंड पार्ट ही तो है। और जब आप उनके अंदर वो टॉक्सिसिटी देखते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप खुद कितने टॉक्सिक हैं। अगेन देयर आर पीपल जो डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के हैं, लो वाइब्रेशनल पीपल, जो हमको तंग करते हैं या एक रैशनल माइंड इरेशनल माइंड लेकर चल रहे होते हैं, बट वी अट्रैक्टेड दैम बिकॉज वी आर समवेयर हैविंग दैट परसेप्शन ऑफ अवर सेल्फ। हम वही तो परसेप्शन अपना कैरी कर रहे हैं जो हमको दिखाना चाह रहे हैं। तो अगेन हु इज़ रॉन्ग? वी आर रॉन्ग। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस होल कंसेप्ट के थिंग्स आर नॉट, लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग फॉर यू, मतलब टू यू। ओके, आपके लिए कुछ नहीं बदल रहा है लाइफ में, लाइफ आप ही क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज़ जब आप अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि जो सिचुएशंस में आप हैं वो आप ही की वजह से है, तब आपको असली हीलिंग जो है शुरू होनी होती है। ठीक है, अब तब तक आप डिनाइल में हैं, ये नहीं वो नहीं, इसने किया उसने किया, इसने मुझे ऐसे कहा उसने मुझे ऐसे कहा, वो तो कार्मिक है, वो तो आदमी ही गलत था, वो तो ये था, वो दिस एंड दैट। जब तक आप उधर पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपकी हीलिंग शुरू नहीं होती है। जिस दिन आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि वाई आई टॉलरेटेड, वाई आई लेट देम, मतलब उन्होंने जो मेरे साथ जिसने भी जो भी किया मैंने सहा, इसीलिए ऐसा हुआ, मेरी अपने बारे में जो राय थी वो अच्छी नहीं थी, इसीलिए ऐसा हुआ। जब आप वो फिंगर अपनी तरफ पॉइंट आउट करते हैं तब आपकी हीलिंग शुरू होती है। एंड अगेन उसके लिए आपको टावर मोमेंट्स की बहुत स्ट्रांग नीड रहती है। तो टावर इज़ अगेन नॉट अ नेगेटिव कार्ड फॉर मी, टावर इज़ द बेस्ट पॉजिटिव कार्ड जो आपको जगाता है। ठीक है, ओके, आपको अभी तो मुझे ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग नीड है जो लेट गो करने की, जिस बारे में ये रीडिंग है कि आपको क्या ओवर थिंकिंग लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको जस्ट लेट गो ऑफ दिस एनर्जी, और जब आप इस ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से निकलेंगे, आपके जो पर्सन है वो कन्फ्यूजन की एनर्जी से निकलेंगे। दिस इज़ हाउ इट गोज़। ओके guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. हाई पाइल 3 कार्ड 3 जिन्होंने भी ये कार्ड हाई प्रीस्ट इंटेंड एंड क्रिएट यूज़ किया है, तो लेट मी टेल यू, आप बहुत ज़्यादा अपना इनर वर्क काफ़ी हद तक कर चुके हैं, एंड आपने अब गोल सेटिंग करना शुरू कर दिया है कि आपको लाइफ में क्या क्रिएट करना है, आपकी सोल किस तरफ आपको कॉल कर रही है। अगर आपको डेफिनेटली एक पूरी दिशा नहीं मिली है अपना लाइफ पर्पस के लिए, तो एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि आपको कुछ तो करना है। ठीक है, एटलीस्ट ये पता चल गया कि क्या नहीं करना है। और जब आपको पता होता है आपको क्या नहीं करना है, तब जो करना है वो अपने आप क्लियर होता चला जाता है। ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू। क्या चीज़ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्या आपकी करंट सिचुएशंस हैं, क्या आपकी एनर्जी है, क्या यूनियन और रिलेशनशिप की एनर्जी है, क्या आपके पर्सन की एनर्जी है, सब फाइंड आउट करते हैं। ओके, वी हैव हेरोफेंट। ओके, नाइस बिगनिंग। हेरोफेंट जो होता है सबसे स्पिरिचुअल कार्ड होता है। हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट जो होते हैं सबसे स्पिरिचुअल कार्ड होते हैं पूरे टैरो में। एंड वी हैव फूल। तो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल है ये, स्पिरिचुअल ग्रुप है ये। ठीक है, फूल कार्ड अगेन बात करता है लीप ऑफ फेथ कि आपने डिवाइन पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है और आपने अपनी सोल पर्पस के लिए, अगर आपने नहीं भी अभी काम करना शुरू करा तो एटलीस्ट आपको पता है कि आपको कुछ तो पर्पस है। ठीक है, आपको कुछ तो करना है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, स्टार, 6 ऑफ कप्स, 10 of wands एंड 5 of cups। ओके, आपके मास्कुलिन की जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ वो है सैडनेस की। ठीक है, आपके मास्कुलिन ने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना ली हैं अपने इर्द गिर्द कि कहीं से भी आप उस बाउंड्री के अंदर ना आ सके। ठीक है, बिकॉज आपने उनको डीप ट्रिगरिंग करी है, उनके इनर चाइल्ड को, उनके वूंड को। ठीक है,
उनकी डीप जो सोल की वाइब्स थी, वाइब्स नहीं कहना चाहिए, जो भी उनके डीप उनके वुंड्स थे बचपन के, इल पेरेंटिंग और वट एवर इट इज़, या अबैंडनमेंट इश्यूज, आपने उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर करा है। ये पर्सन जो है बहुत ही बर्डनसम है। ये पर्सन को बस बाउंड्रीज क्रिएट करना ही आता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेबोटाज वाली एनर्जी में है। इस पर्सन को बहुत ही आदत है, आई एम पिकिंग अप स्ट्रॉन्ग, कि इस पर्सन को बहुत आदत है अपनी इच्छाओं को दबाने की और लोगों को पीपल प्लीज करने की। इस तरह की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। बहुत ही स्पिरिचुअल है, ठीक है, जो फेमिनिन है। अगेन आप देख रहे हैं ये रीडिंग, तो आप फेमिनिन ही हैं, आप मास्कुलिन नहीं हो सकते इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। ओके, हेरोफेंट, हेरोफेंट मतलब आप बहुत अपने हीलिंग कर चुके हैं। हीलिंग इन द सेंस आपको पता है कि हाउ स्पिरिचुअलिटी वर्क्स, आपको पता है कि आपके अंदर की दुनिया ही आपके बाहर की दुनिया को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। आप लोगों का स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है अगेन, ठीक है। डीपली आप भी अपने जो है इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। इनर चाइल्ड वाली हीलिंग वाली वाइब्स बहुत ज़्यादा मैं पिक कर पा रही हूँ। आपके मास्कुलिन को हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग अबैंडनमेंट इश्यूज हों, ठीक है। मदर की साइड से मदर वूंड बहुत लग रहे हैं मुझे। अगेन आप जितना मर्जी शैडो साइड को डिनाई कर लें कि नहीं चाइल्डहुड वूंड्स कुछ नहीं हैं या वाइब्रेशंस ही मैटर करती हैं, बट अगेन ट्विन फ्लेम जो असली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो असली सोलमेट जर्नी में हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो आपके जो पर्सन है उन्होंने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेटअप करा है कि आप कहीं से भी आ ना सकें उस बाउंड्री में। अगेन आप देख सकते हैं वर्ल्ड कार्ड में भी ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपना एक्चुअली में इन्होंने क्लोज ऑफ तो अपने आप को कर लिया। सैड एनर्जी में नेगेटिविटी नोट करके आपके ऊपर चीज़ें थोप कर, जैसे बच्चे थोपते हैं उस तरीके से, बैशफुल तरीके से पर्सन ने अपने को इनक्लोज कर लिया। बट डीप डाउन उनको पता है कि आप एक स्टार हैं। आप अगेन फेमिनिन की जो हीलिंग है वो मास्कुलिन से बहुत पहले शुरू हो जाती है, ठीक है। उनकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं और कॉन्शियसली ही वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो वो छवि देखकर सूरज से हम नजरें नहीं मिला सकते, तो इसी तरीके से मास्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनिन्स को देखकर, फेमिनिन्स जो अपनी हीलिंग कर चुकी हैं उनको देखकर वो कहीं ना कहीं बहुत ट्रिगर भी होते हैं, जेलस्ट भी होते हैं, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, क्योंकि उनको लगता है कि हाउ स्पार्कलिंग अ पर्सन कैन बी, इतना चार्मिंग पर्सन कोई कैसे हो सकता है, इतना अट्रैक्टिव या इस तरीके से बोलने वाला या इस तरीके से हीलिंग एनर्जी जो फेमिनिन्स की रहती है, वो खूबसूरत सी एनर्जी वो देख पा रहे हैं। अगेन उन्होंने शट कर दिया अपने आप को आपसे, बट उनको पता है कि आपकी एनर्जी एक हीलर की तरह है। आपसे बात करना ही, आपसे इंटरेक्ट करना ही उनके लिए हीलिंग का काम करता है। तो अगेन उनका इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से वो हीलिंग इफेक्ट जो है उनको मजबूर कर देता है कि वो शट कर दें डिवाइन फेमिनिन्स को, और वो इसी तरीके से करते हैं कि वो उन्हें गोस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। मानते नहीं हैं, इस कनेक्शन को डिनाई करते हैं या फिर कुछ भी एनवियस या बैशफुल बोलकर और कट लेते हैं, बिकॉज उनको समझ में ही नहीं आता। एक तो ये कनेक्शन, एक तो वो सबकॉन्शियस लेवल पर इस कनेक्शन को समझते हैं, दूसरा जो ट्रिगरिंग रहती है, आपको ट्रिगरिंग समझ में आएगी बिकॉज वो जो है इतने अवेकन नहीं है। आप समझ जाएंगे कि ये मुझे ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ अपने ऊपर नहीं लेनी, बिकॉज आपकी हीलिंग जो है पहले ही शुरू हो चुकी है। बट जब आप मास्कुलिन को ट्रिगर करते हैं तो दे रन अवे, ठीक है। अगेन हाई प्रीस्ट एनर्जी ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत शार्प हैं, आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि लाइफ में जो है विजडम होना, इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन आपको क्या चीज़ है समझ में आ रही है, इनर वॉइस को कैसे
सुनना है, उसके लिए कैसे वर्क करना है आपको समझ में आ रही है, इसीलिए आप न्यू एडवेंचरस एनर्जी में, फूल्स एनर्जी में आ रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं, न्यू एंडेवर्स। आपको हो सकता है इस टाइम पे बहुत बहुत नई नई चीज़ें निभा रही हो, आपकी नई आर्टिस्टिक साइड आपकी उभर कर आ रही हो, और आपको पता चल रहा हो कि ये भी बहुत आसान है चीज़ करना, वो भी बहुत आसान है, या ये मेरी ये हॉबीज़ हैं, या आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आई एम पिकिंग कि आपके पर्सन की आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत सेल्फ सेबोटाज किया है, आपने अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट किया है लाइफ में कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था मे बी आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपका क्या पर्पस है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से ही वो अब्यूज़ की साइकिल, वो मिसअंडरस्टैंड, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट जो चलता चला आ रहा है, उसको हम इस लाइफ में कॉन्शियसली ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ को समझ रहे हैं और उन साइकिल्स को कंप्लीट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ठीक है, जो भी एंसेस्ट्रल लीनिएजेस, जो भी कर्मा हम लोगों ने अपने एंसेस्टर्स का क्लियर करा, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन, अगेन जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, रियल सोलमेट कनेक्शंस में हैं, वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगेन ये कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप नहीं होता, आपको डीप 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 अपने ही वुंड्स को, अपने ही टॉक्सिसिटी को क्लियर आउट करके एक बेटर पर्सन, एक हायर सेल्फ में आने की ज़रूरत होती है, एक अनकंडीशनल लव वाले वाइब्रेशंस में आने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप पहले भी, जैसे कार्मिक्स में कई लोगों का रहता है कि अनकंडीशनल लव पहले भी आप कार्मिक से भी कर चुके हैं, मे बी कार्मिक डिटैचमेंट जो रहता है वो छला हुआ रहता है, आप उस लव आइडिया ऑफ लव में होते हैं कि हाँ ये इस तरह से लव है और सामने वाला पर्सन रेसिप्रोकेट करेगा, और जब वो नहीं करते हैं बिकॉज वो कार्मिक्स है, तब आप क्या करते हैं, आप शेकन अप हो जाते हैं, आप शेकन अप हो जाते हैं कि लाइफ में क्या हो गया, क्यों हो गया, आप क्वेश्चन सीख करना शुरू करते हैं, आप पहले आउटसाइड देखते हैं, फिर आप इनवर्ड होते हैं। तो ये जो पाइल है, ये जो जिन्होंने ये थर्ड कार्ड चूज़ किया है, अगेन आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप देख चुके हैं ये वाइब्रेशंस आपकी, मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप अपने इनर वर्ल्ड पॉइंट आउट हो चुके हैं। ठीक है, अगेन आपकी अभी इनर चाइल्ड हीलिंग चल रही है, और आपकी जो मास्कुलिन है आपसे प्रभावित होकर उन्होंने आपको घोस्ट जरूर करा है, बिकॉज वो आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको पेडेस्टल पे रखते हैं और खुद को आपके लायक नहीं समझते हैं। ठीक है, अगेन आपकी हो सकता है आपकी सोशल मीडिया पर या एनर्जी वाइज भी, एनर्जी वाइज आपको वैसे आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं महसूस होती, सोलमेट की होती है, ट्विन फ्लेम की नहीं होती, और ना ही आपको ट्विन फ्लेम से कोई टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, वो आपका सिर्फ भ्रम होता है। अगर असली आपको टेलीपैथिक कनेक्शन महसूस करना है तो आप सोलमेट के साथ कर सकते हैं। आप ट्विन फ्लेम के साथ अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई टेलीपैथिक कनेक्शन चल रहा है या आप एनर्जी वाइज उनको रीड कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ भ्रम में हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी को नहीं महसूस कर सकते, बिकॉज पॉजिटिव पोलैरिटी से नेगेटिव पोलैरिटी जो सोल की होती है उधर एनर्जी जाती है। तो आपकी मास्कुलिन आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, आप उनकी एनर्जी को फील नहीं कर सकते, और अगर आप उनकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं या आपके कार्मिक हो सकते हैं। अगेन आप उससे पर्सनल सेशन ले सकते हैं टू नो वेदर जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं। ओके, हाई प्रीस्ट एनर्जी ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आपने वो वॉन्ड जो मैजिक वॉन्ड है, आपको पता चल गया है कि आप ही अपनी लाइफ की जो है क्रिएटर हैं। ठीक है, अगर ये जो जर्नी में आप हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसके क्रिएटर भी एक्चुअली में आप ही हैं, क्योंकि आप ही लीड करते हैं। जो कॉन्शियस होगा, कॉन्शियस माइंड ही तो सबकॉन्शियस माइंड को लीड करता है, हालांकि सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ डूअर और कॉन्शियस माइंड बिलीवर है। तो जो फेमिनिन्स होती हैं वो बिलीवर्स होती हैं, मोस्टली आर्टिस्टिक होंगी या आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहेंगी, और मास्कुलिन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोवाइडर्स होते हैं, अल्फ़ा मेल्स होते हैं, और अल्फ़ा मेल्स ना भी हो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और अपनी मस्कुलिनिटी को बहुत ज़्यादा एक कोर लेवल पर महसूस करते हैं, सेक्सुअलिटी को भी। ओके, अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है ये, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं
इस पाइल के लिए मुझे अभी फ़िलहाल लग रहा है कि आप कुछ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, अपने आप से रिलेटेड, अपनी सेल्फ लव से रिलेटेड, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड, और आपकी जो ज़्यादा है इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है। आपको क्या चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है? आपको एक्सपेक्टेशन लेट गो करने की ज़रूरत है जो आप अभी भी औरों से लगा कर बैठे हैं, बिकॉज आप ड्राइविंग सीट पर धीरे धीरे आ रहे हैं। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care.